अव्वल बैतुल मक़दीस से उसका पता करने वाला होना चाहिए। अगर इस तरह की लड़की मिल जाए तो आप रिश्ता ले आओ, कल मैं निकाह करने के लिए तैयार। इधर इधर नहीं आओ दूसरा उसमें भी टाइम कम मिला। दूसरा इस्लाम नहीं है ऐसा और अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लितस्कुना इलैहा वक़द जाअ फ़िल हदीस क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र जनाब सदर इजलास और बड़े मारूफ व मशहूर शख्सियत नाज़िम जलसा स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने गिरामी, पर्दा नशी मेरी इस्लामी माया और बहनें, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुसलसल कई सालों से ना चीज को ना अहल होने के बावजूद अपने बोरियों के इजलास में मदऊ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों में खुलूसियत अता फरमाए और जिस मकसद के लिए बुलाते हैं अल्लाह उस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाए, आपके इस इजलास को कामयाब बनाए। हज़रात गिरामी, वक्त बड़ा मुख्तसर मिला है, लेकिन
इस कम वक्त में एक बात के तहत कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी जो कई चीजों के लिए हमारे लिए वो मुफीद हो सकती है, जिस तरह की एक एंटीबायोटिक है जो कई बीमारियों में काम आती है। सबसे पहले हमको और आपको समझना यह है कि हर इंसान सुकून के मुतलाशी है। उसको अमन चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए। ये और बात है कि लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चीज में उसके लिए सुकून है, चैन है, और वो चीज किस तरह से हासिल हो सके जिससे हमें सही सुकून नसीब हो जाए। आप लोगों के लिए जिस चीज में सुकून रखा हुआ है, मैं वो सुकून वाली बात लेके हाजिर हुआ हूं, और इसमें मेरा अपना तजज़िया नहीं, किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर का नजरिया नहीं, बल्कि जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा पैदा करने वाला है, वो रब्बे ज़ुल जलाल ने इस बात की सराहत फरमाई है कि इन बंदों को मैंने पैदा किया है और इसकी जिंदगी में कई मराहिल दिए हैं। किस मरहला में किस चीज की जरूरत है, उस खालिक को बाखूबी मालूम था। वो सुकून वाली चीज कई नाहियत से लोग हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बजाय बाइस से सुकून हो, उसके लिए बाइस से अजाब बन जाती है। सही और जायज तरीके से हासिल न करने की वजह से, हासिल सब करना चाहते हैं, सबकी जरूरत की चीज है, लेकिन अख्ज़ करने का तरीका अलग होने की वजह से राहत नहीं मिल पाती है, सुकून नहीं हासिल हो पाता है, बल्कि उसे बड़ी परेशानियों और दुश्वारियों का सामना होता है। वो क्या है हमें? वो है हमारी बीवी, वो है हमारी औरत, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों के सुकून के वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। सूरह आराफ आयत नंबर 189 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो ज़ाते बारी ताला है जिसने तुमको एक ही नफ्स से पैदा किया, एक ही जान से पैदा किया। वो जअल मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से, उसी नफ्स से उसका जोड़ा भी पैदा किया है, उसकी बीवी भी पैदा किया है। एक जान, एक नफ्स से मुराद हमारे
हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद जन्नत जैसी वसी जगह, जन्नत जैसी हर चीज से भरी हुई जगह, थोड़ा सैर व तफरी करने के बावजूद, खाने पीने की चीजें मिलने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि मेरे इस बंदे को दुख सुख की बातें एक दूसरे से जाहिर करने के लिए कोई इसके जोड़ा की जरूरत है, उसको अकेलापन लग रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी से उसका जोड़ा पैदा किया है। और जोड़ा भी पैदा किया तो बीवी की शक्ल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप आदम अलैहिस्सलाम के जोड़े के लिए मर्द नहीं बनाया है, उनका बेटा नहीं बनाया, उनका भाई नहीं बनाया, उनका और कोई रिश्तेदार नहीं बनाया, मर्द तो बनाया ही नहीं, औरत बनाई। और औरत ने भी मां नहीं बनाई, बहन नहीं बनाई, बेटी नहीं बनाई, क्या बनाई बोलो? बीवी बनाई है, बीवी। और उस बीवी को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम से कहा, है आदम, अगर मैं तेरी मां बना दिया होता, तेरी बेटी बना दिया होता, तेरी बहन बना दिया होता, तो अपनी बहुत सारी प्राइवेट और बातिन चीज के बारे में आप जाहिर नहीं भी कर सकते। इसलिए तुम्हारी तस्कीन के लिए, तुम्हारी राहत के लिए, तुम्हारे सुकून के लिए, जो बाहर में भी, अंदर में भी, अकेले में भी तुम्हारे साथ हो सकती है, वो हमने तुम्हारी बीवी बनाई है। एक इंसान के बारे में एक बीवी को दुख सुख की बात, राज की बात, अंदर की बात एक बीवी जितना जान सकती है, मां को भी उतना मालूम नहीं हो सकता है, बहन को भी मालूम नहीं हो सकता है, बेटी को भी बताया नहीं जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को जोड़ा में बनाया ही नहीं, औरत बनाई है। औरत में भी मां नहीं बनाई, बेटी नहीं बनाई, बहन नहीं बनाई, बल्कि बीवी बनाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वजअल मिनहा ज़ौजहा, ऐ आदम तेरे ही से हमने तेरा जोड़ा बना दिया, लितस्कुना इलैहा, ताकि तुम उसे सुकून हासिल करो, राहत हासिल करो, तुम उसे सुकून हासिल करो। मेरे भाइयों, आज हम में से बूढ़े हो या जवान हो, कुंवारे हो या शादीशुदा हो, किसको औरत की जरूरत नहीं पड़ती है बोलो? अगर बूढ़े हो गए, अपने बेटे की फिक्र करने लगे, अपने पोते की फिक्र करने लगे, अपने नवासे की फिक्र करने लगे, अपने भतीजे की फिक्र करने लगे कि वो लायक हो गया है, वो बालिग हो गया है, उसको शादी देने की जरूरत है। इसलिए कि शादी नहीं कराने से ये और ज्यादा आवारापन करेगा। इससे मुआशरा में बहुत सारी गड़बड़ियां और बुराइयां जन्म हो सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, उसकी शादी की फिक्र करने लगते हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, या माशर शबाब
ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बात, तुम में से जो कमाने के काबिल हो गए, मेहनत मजदूरी करने के काबिल हो गए, नोट कमाने के काबिल हो गए, नौकरी करने के काबिल हो गए, जिम्मेदारी समझने का मलका तुम्हारे अंदर आ गया, तो तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। इसलिए कि जब तुम नोट कमा रहे हो, रुपया पैसा कमा रहे हो, बड़े बड़े मोबाइल लेके गलियों में घूम रहे हो, रास्तों में नुमाइश कर रहे हो, देखने में लगता है कि अब तुम्हारी राहत पहुंचाने की जरूरत है, तुमको शादी कराने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने ऐसे नौजवानों से कहा कि तुम शादी कर लो, इसलिए कि शादी करने के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत की हिफाजत हो सकती है, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो सकती है, मुआशरे में तुम्हारी इज्जत बढ़ सकती है, तुमसे कोई बुरा काम समाज में नहीं हो सकता। शादी करने के बाद निगाहें पस्त हो जाती है, दूसरे की माँ बहनों को झांकने की नौबत नहीं आएगी, किसी की खिड़कियों में नजर डालने का मौका नहीं मिलेगा, किसी के दरवाजे में निगाह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की माँ बहन को इज्जत की निगाह से तुम देखोगे। इसलिए और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अब दूसरे से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की फिक्र नहीं करोगे, अपनी बीवी ही से अपनी जरूरत पूरी करोगे, तो तुम्हारी शर्मगाह के लिए भी ये बहुत बड़ी हिफाजत के बाइस है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है कि जिसमें तुम्हारी राहत है, जिसमें तुम्हारा सुकून है, तुम वो सामान पहले इख्तियार करो। रुपया में तुम्हारा सुकून नहीं है, बंगला में तुम्हारा सुकून नहीं है, गाड़ी घोड़ा में तुम्हारा सुकून नहीं है, खेती बाड़ी में तुम्हारा सुकून नहीं है। सुकून किसमें है बोलो? औरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून रखा है आपके लिए, लेकिन उसको ढंग से आपको हासिल करने की जरूरत है और ढंग से लेकर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। अगर आपने इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की तरफ तरगीब दिलाई है, जिस चीज की ताकीद फरमाई है, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया तो यकीन मानिए ये औरत मिलने के बावजूद तुमको सुकून नहीं मिल सकता है। आज देखिए कितने भाई हमारे परेशान हैं, शादी करने के बाद मुकदमा चल रहा है, कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, थाना में लड़की और लड़का का फैसला हो रहा है, गांव समाज में पंचायत हो रही है, लड़का लड़की में तालमेल नहीं बैठ रहा है, और कितनी हमारी बेटियां, कितनी हमारी बहनें साबरमती नदी में कूद कूद कर अपने आप को खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। क्या वजह है बोलो? क्यों नहीं उसको सुकून मिला? क्यों नहीं उनको चैन मिला जिसमें उसके लिए सुकून रखा गया था, चैन रखा गया था? और सुनो, मरने वाली तो मर गई, कूदने वाली नदी में कूद गई, उसका जो अंजाम हुआ वो तो वो अच्छी तरह से जानती है, लेकिन वो आरिफ लड़का जो उसका शौहर का हस्बैंड था, क्या वो चैन से है बोलो? चैन से है? माँ बाप के साथ अपने घर में है, बिजनेस में है, कहां पहुंच गया? कितना दिन रहेगा? माँ बाप भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, वो भी परेशान। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरतों से जब तुम निकाह करना चाहो तो 4 चीजों को देखकर अमूमन निकाह की बात की जाती है। उनमें से कोई
कोई माल देखता है, कोई खानदान देखता है, कोई खूबसूरती देखता है और कोई औरत की दीनदारी देखता है कि इस औरत के अंदर दीनदारी क्या है। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले बता दिया, ये कई चीजें तो हर घर में मिलेंगी, मालदार, खानदान अच्छा, खूबसूरती, लेकिन दीनदारी सब घर में नहीं हो सकती है। दीनदारी सब घर में नहीं हो सकती है, लेकिन तुमको दीनदारी को तरजीह देना है, दीनदारी देकर रिश्ता लगाना है। अगर तुम सुकून से जिंदगी बसर करना चाहते हो, अगर तुम शादी के बाद अमन चाहते हो, तो दीनदार से तुम रिश्ता लगाओ। लेकिन आज होता क्या है, आज हम अपने रिश्ता उन घरों में ले जाते हैं पूरे बोलियों में, किसका मकान बहुत खूबसूरत है, ऊंचा है, लगे रोड है, टाइल्स मार्बल से बना हुआ है। आज तो अमूमन हम देखते हैं कि लड़के वाले ही लड़का का कितना रिश्ता रिजेक्ट कर रहे हैं। वो लड़का लायक नहीं हमारी बेटी का, हमारे घर के लायक नहीं है। लड़कों से कहा जा रहा है कि तुम निकाह करो, तुम पैगाम भेजो, तुम निकाह का रिश्ता भेजते हो और लड़की वाले की तरफ से रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए कि तुमने चॉइस जो किया है, तुमने मकान देख करके तुमने रिश्ता भेजा है, इसलिए तुम्हारा रिजेक्ट हो रहा है। तुम दीनदारी देख करके रिश्ता नहीं भेजा, तुम्हारे अंदर कुछ लालच है, तुम्हारे अंदर कुछ हिर्स है। मैं आपको बताऊं, बड़ा कम वक्त लेकर के आया हूं, लेकिन इस जिले में एक बड़ी प्यारी बात बता करके जाऊंगा। हो सकता है हमारा वाक़या भी पूरा होगा, वक्त भी पूरा होगा। देखिए, मैं चंद रोज पहले गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूबी का वाक़या पढ़ रहा था। शायद आप लोग नाम सुना होगा, वाक़या उनका नहीं पढ़ा होगा। गवर्नर नजमुद्दीन साहब ये काफी उम्र तक शादी करने से इनकार करते रहे, लंबी उम्र तक शादी करने से इनकार करते रहे। उनसे छोटे छोटे की शादी ब्याह हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन वो शादी नहीं करना चाह रहे, शादी करने से इनकार कर रहे हैं बार बार। लोग परेशान, भाई लोग परेशान, भाई क्या बात है, वो शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। उनका भाई है असदुद्दीन, उन्होंने एक बार उनको मजबूर कर दिया और कहा, सुनो तुमको शादी करनी है, बोलो कैसा रिश्ता चाहिए। उन्होंने कहा मेरे लायक रिश्ता मिल ही नहीं रहा है, तो मैं शादी कैसे कर लूं। कहा ठीक है, मैं तुम्हारा रिश्ता लाता हूं। बादशाह की बेटी का रिश्ता लाया, बादशाह के वजीर की बेटी का रिश्ता लाया। कहा कि मेरे लायक नहीं है ये, कहा मेरे लायक नहीं है। कहा अच्छा, बादशाह की बेटी, बादशाह के वजीर की बेटी तुम्हारे रिश्ता के लायक नहीं है, आखिर कैसी औरत चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, तुम अपना चॉइस तो बताओ। उसने कहा सुनो, मेरी लड़की जिससे मेरे साथ निकाह होगा वो लड़की ऐसी होनी चाहिए, मेरी उसके साथ शादी हो जाने के बाद मेरा हाथ पकड़ करके मुझे जन्नत के रास्ते में लेकर चलने वाली होगी। उस लड़की से जिसका मेरे साथ निकाह होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जैसे शाहसवार होगा, उस बच्चा की इतनी अच्छी और उम्दा तरबियत करने वाली होगी कि मुसलमानों का किबला ये अव्वल बैतुल मक़दीस है, उसका फतह करने वाला होना चाहिए। अगर इस तरह की लड़की मिल जाए तो आप रिश्ता ले आओ। कल
कल मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। असदुद्दीन जो उनके बड़े भाई उन्होंने कहा, ऐ गवर्नर नजमुद्दीन, तुम जिस तरह लड़की चाहते हो, जैसा रिश्ता तुम चाहते हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। गवर्नर नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मेरे बड़े भाई असदुद्दीन साहब सुनो, नीयत में अगर खुलूस है, नीयत में अगर खुलूस है तो अल्लाह जरूर नसीब करेगा। नीयत में अगर खुलूस है तो अल्लाह जरूर ऐसी लड़की हमारे हिस्सा में पहुंचाएगा, आएगी हमारे हिस्से में। फिर क्या हुआ? असदुद्दीन बड़े भाई चले गए। गवर्नर नजमुद्दीन साहब सौम और सलात के पाबंद थे, नमाज रोजे के पाबंद थे, बड़े दीनदार थे, नेक थे। उनकी बातों से आपको अंदाजा हो गया कि वो किस टाइप के रहने वाले थे, उनका अखलाक क्या रहा होगा। मस्जिद जाते नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास बैठकर उनसे दर्स सुनते, कुछ नसीहत हासिल करते, मालूमात हासिल करते। एक मौके की बात है, नमाज पढ़ करके जब नमाज से फारिग हो गए, इमाम साहब के पास बैठे बैठे बातें करने लगे। बात चल ही रही थी, इतने में एक लड़की बुर्का पोश आई और आकर इमाम साहब को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब को मालूम हो गया ये फला लड़की है जिसका रिश्ता मैंने फला लड़का के साथ भेजा था। इमाम साहब ने गवर्नर नजमुद्दीन से माजरत चाहिए और कहा 2 मिनट रुके, मैं उस लड़की से जरा बात कर लेता हूँ। इमाम साहब बात करने लगे। गवर्नर नजमुद्दीन साहब सर झुकाकर उनकी बात सुनते रहे। इमाम साहब ने उस लड़की से कहा, ऐ लड़की बता, फला लड़का के साथ मैंने तेरा रिश्ता भेजा था, तुमने उस रिश्ते के बारे में क्या डिसीजन लिया है, क्या फैसला लिया है? लड़की ने कहा, सुनो ऐ इमाम साहब, वो लड़का देखने में बड़ा फीट-फाट है, देखने में बड़ा खूबसूरत है, देखने में बड़ा हैंडसम है, वो लड़का देखने में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लायक नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। इमाम साहब ने कहा, चाहिए बता, इतना अच्छा लड़का जब मैंने तेरे रिश्ते में भेजा, तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, किस तरह के लड़के से तुम निकाह करना चाहती हो, जरा बताओ। लड़की ने कहा, मेरे लायक वो लड़का होगा, जब उनसे मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत के रास्ते में चलाने वाला होगा, जन्नत के रास्ते में लेकर चलने वाला होगा मेरा लड़का, वही होगा शौहर बनने के लायक। वो लड़का मेरे शौहर बनने के लायक होगा, जो निकाह के बाद, शादी के बाद मार्केट घुमाने वाला नहीं होगा, मॉल ले जाने वाला नहीं होगा, स्टाइल कराने वाला नहीं होगा। वो लड़का मुझे खुश करने के लिए अपने बालों की कटिंग कराने वाला नहीं होगा, हाफ पैंट पहन करके गलियों में, सड़कों में माँ बहनों के सामने घूमने फिरने वाला नहीं होगा। शादी ब्याह हो जाने के बाद वो लड़का मेरा हाथ पकड़ करके जन्नत के रास्ते में लेकर चलने वाला होगा। अगर ऐसा लड़का होगा तो मैं उससे शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी करने वाली नहीं। कहा और क्या? कहा कि उससे निकाह होने के बाद मेरे बतन से जो बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा भी शाहसवार होना चाहिए, मुजाहिद होना चाहिए। कहा और भी कोई बात है? कहा मेरे बदन से जो बच्चा पैदा होगा शाहसवार होगा और मुसलमानों का पहला किबला जो बैतुल मक़दिस है उसका फतह करने वाला होगा। अल्लाह अकबर। ये गवर्नर नजमुद्दीन साहब जो सोच रहे थे, वो लड़की अंदर ही अंदर वही बात इमाम साहब को बता रही है कि जिस लड़का से मेरा निकाह होगा उनका भी ऐसा ऐसा मंसूबा होना चाहिए, ऐसी ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसा ऐसा उनका इरादा होना चाहिए। अगर ऐसा लड़का मिल जाएगा तो इमाम साहब आप दिन क्या रात की जिस घड़ी भी आप मुझे उठाएंगे निकाह करने के लिए, ये अल्लाह
की बंदी हाजिर है, निकाह फौरन कर लेगी। बात खत्म हो गई। कहा जाओ, तुमको भी लग रहा है कि शादी शायद नहीं हो पाएगी, नामुमकिन ही लग रहा है। आखिर हुआ क्या जानते हैं? लड़की तो चली गई। इमाम साहब घूम करके बैठे नजमुद्दीन साहब की तरफ और दो एक बात जैसे हुई। गवर्नर नजमुद्दीन साहब ने इमाम साहब से कहा, हजरत वो लड़की कहाँ के रहने वाली है? का क्या बात है, बोलो। का मैं आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था और आपको मालूम है कि इतनी उम्र हो गई, आज तक मैंने निकाह नहीं किया, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। जो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक लड़की ना मिलने की वजह से मैं शादी से इनकार करता रहा और जैसे जैसे मेरे दिल में शादी के बारे में ख्यालात आ रहे थे, उस लड़की के जुमले भी वैसे ही हमको सुनाई दिए। अगर हो सके इमाम साहब तो उस लड़के से मेरे निकाह की बात चलाइए ना, उस लड़की से मेरा निकाह करवा दीजिए। कहिए गवर्नर साहब क्या बात करते हैं, आप उससे निकाह करोगे? पूरे गांव में, पूरी बस्ती में, पूरे महल्ले में उससे ज्यादा गरीब और फकीर कोई घर है ही नहीं और आप तो गवर्नर है, उस लड़की से आप निकाह करोगे? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि आप उसके साथ निकाह करोगे। मेरे भाइयों, गवर्नर नजमुद्दीन ने कहा, मुझे बादशाह की बेटी नहीं चाहिए, वजीर की बेटी नहीं चाहिए, अमीर की बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो इसी तरह की लड़की चाहिए जो वो लड़की बता रही थी कि मेरी शादी ऐसे लड़का से होना चाहिए जो मेरी शादी के बाद मेरा हाथ पकड़ करके जन्नत के रास्ते में लेकर चलने वाला होगा, उससे जो बच्चा पैदा होगा शाहसवार होगा और बैतुल मक़दिस का फतह करने वाला होगा। इमाम साहब ने बात चलाई, दोनों के दरमियान बात पक्की हो गई, शादी भी हो गई। आज तारीख की किताब उठा करके देखो, उन दोनों के बटन से जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन्होंने इतना बड़ा शाहसवार पैदा हुए और बैतुल मक़दिस का वो फतह किए हैं। बैतुल मक़दिस फतह किया, उर्दुन फतह किया, लबनान फतह किया, कैसे सूर्य को फतह किया। लेकिन इसके बावजूद जब वो दुनिया से गुजरे तो उनके कफन के लिए पैसा नहीं था कि खरीद करके उनके पैसे से कपड़ा खरीद करके लाए, कर्ज लेकर के कफन खरीदा गया, उनका जाती माल ढूंढा गया कि वो क्या तरका छोड़ करके गए तो एक घोड़ा और तलवार मिल रही थी। मेरे भाइयों, निकाह में, शादी में अगर तुम्हारे अंदर वैसे खुलूस रहेगा, यकीन मानिए तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए बाइक से सुकून होगी, तुम्हारे लिए बाइक से राहत होगी। और नहीं तो आयशा बानो की तरह साबरमती नदी में जिस तरह वो कूद करके मर गई और वो दुनिया से तो चली गई लेकिन अपने शौहर को कैद खाना में बंद करवा दिया। आज के माँ बाप परेशान है। आज हमारी अगर सोच दूसरी होगी, हमारा इरादा दूसरा होगा, हमारी लालच कुछ और होगी, यकीन मानिए शादी के बाद भी हमको राहत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत है शादी ब्याह में किसी के घर के रुपये, पैसे, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन चीजों को मत देखा करो। आप दीनदार लड़की तलाश क्या करो, इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा, आपका घर जन्नत खाना बनेगा, आप अमन और सुकून के साथ जिंदगी बसर कर सकेंगे। मुझे लगता है मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को इसी तरह के हमारे लिए जो मुफीद और फायदे की बातें हो सकती है आपके दरमियान रखने की कोशिश की जाएगी, कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमारा और आपका आमना सामना कराएगा और हमसे जो आपकी उम्मीद है इंशाअल्लाह वो उम्मीद भी आपकी पूरी होगी। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात के इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।